चांदनी, ले भवानी का नाम और ठाके फेंक दे इसने। ये आवाज सुनते ही चांदनी में गजब का जोश आ जाता है और वो ऊपर वाली लड़की को धोबी पछाड़ का दाव लगाकर पटक देती है। और फिर वाह भाई, मारी शेरनी, मान गई छोरी। इस बार तो मुझे लगा था कि तू हार ही जाएगी, पर तन्ने क्या दाव लगाया, मजा आ गया कसम से मेरी हल्की। 65 किलो की पहलवान तुझे हल्की लग रही है, पागल ना हो तो। अरे वो हिंदी वाली हल्की नहीं रे, वो अंग्रेजों की फिल्म में है ना, वो हरा सा बड़ा सा आदमी हलक, वैसे ही तुम्हारे हरियाणा की हल्की है। बबीता तू और तेरी बातें, चल अब घर चले। ओ ना 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 ना, अभी तो मैं तन्ने लस्सी पिलाऊंगी, वो भी फुल वाला बड़ा ग्लास। बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ते। प्यार व्यार कोई ना, मैंने तो लड़कियां ते शर्त लगाई थी कि जीतेगी तो चांदनी, पता है पूरे 200 रुपए जीती हूँ मैं। राम राम, कुछ तो शर्म कर ले छोरी, कुश्ती मेरी साधना है, पूजा है, और तू यूं इसका जुआ बना रही है। अरे तो तू कर अपनी साधना, किसने रोका है तन्ने, पर मन ने कुछ पीसे कमाण लेन दे, अब फिर मैं तो लस्सी पिला रही हूँ ना तन्ने। ये है चांदनी, और जैसा इसका भारी शरीर वैसा ही इसका गुस्सा। चांदनी हरियाणा के हिसार की रहने वाली थी और वही कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसका एक ही शौक था और वो थी कुश्ती। ध्यान से खेलिए चांदनी, सुना है बड़ी खतरनाक पहलवान है, ये तेरा फाइनल मुकाबला है, अगर इसे हरा दिया ना तो तू बन जाएगी इंटर कॉलेज रेसलिंग चैंपियन। तू चिंता न कर, अब देखिए मैं कैसे इसे पटकनी देती हूँ। आज मुझे 2 काम निपटाने, एक तो यही हो गई, दूसरा किसे निपटाना है, शाम को लड़के वाले आ रहे देखने, पहले इसे पटक दूं फिर उन्हें भी देख लूंगी। मुकाबला कड़ा था, पर चांदनी ने 3 बार की चैंपियन को कुछ ही मिनटों में उठाकर पटक दिया। फिर शाम को वो ट्रॉफी लेकर खुशी खुशी घर पहुंची। चांदनी ने घर में पड़े पुराने सोफे पर नजर डाली, जहाँ एक जवान लड़का बैठा था और उसके बगल में उसके माता पिता, जिन्हें देखकर चांदनी ने कहा, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, बहन जी यही चांदनी है? हाँ जी, यही मेरी फूल सी बच्ची है, मेरी इकलौती बेटी चांदनी। अच्छा अच्छा बेटा, बड़ी पसीने पसीने हो रही हो, कहीं से भाग कर आ रही हो के? अरे वो कॉलेज में नींबू चम्मच दौड़ होती है ना, तो उसमें पहले नंबर पर आई है जी हमारी छोरी। चांदनी ने कई साल मेहनत करके ट्रॉफी जीती थी, पर उसकी माँ ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी कुश्ती पर नींबू निचोड़ दिया था। तो गुस्से में चांदनी ने रसोई में दांत पीसते हुए कहा, माँ तने झूठ क्यों बोलिया, मैं नींबू चैंपियन हूँ, तने सच क्यों ना बोलिया? अच्छा और क्या कह दूं कि मेरी लाडली कुश्ती चैंपियन है, 2-2 लड़कियों को उठा के फेंक देती है, बताइए सुन के कौन शादी करेगा तुझसे? पर माँ मुझे नहीं करनी शादी वादी। देख मेरी लाडो, तेरे बापू अब इस दुनिया में है नहीं, और मैं इससे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती तेरे लिए। अरे रेलवे में क्लर्क है वो, महीने के कमाता है 40-45 हजार। अच्छा, और दहेज कितना लेगा? उसकी चिंता ना कर तू, समझी, बस तू तरीके से तैयार होकर आजा जल्दी। चांदनी का शरीर भले ही बाकी लड़कियों से थोड़ा तगड़ा था, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो जब तैयार होकर आई तो ललित उसे देखता ही रह गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो गई। फिर विदाई के वक्त, देख चांदनी, बड़े अच्छे घर में तेरी शादी कराई है, सारे खेत बिक गए लाडो तेरे दहेज में, अब बस निभाना तुझे है, सास ससुर की इज्जत करना, पति को भगवान मानना, और हाँ कभी किसी को ना बताइयो कि तू पहलवानी करे है, समझी, घड़ी कोमल और संस्कारी बहू बन के रहना, समझी मेरी लाडो। फिर शादी के 2 दिन बाद, चांदनी यहाँ आओ। जी मम्मी जी। बेटी आज तेरी पहली रसोई है, आज घर का सारा खाना तन्ने ही बनानो है। जी मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। हाँ पर यो बात सुन ले बेटा, यो घर में कोई ठंडो खाना पसंद नहीं करे है, ना मैं ना ललित और ना ही ललित के पापा। तन्ने भी तो देख ही लिया होगा इन 2 दिनों में, गरम रोटियां, ताजी और गरम सब्जियां, तू समझ रही है ना? हाँ मम्मी जी समझ गई मैं, आप चिंता ना करो। चांदनी ने उस दिन बड़ी मेहनत करके रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाया। खाना खाकर सबने चांदनी की तारीफ की। फिर खाना खाने के बाद, अरे मीठे में कुछ है क्या? हाँ है ना जी, खीर बनाइए आप सबके लिए, बढ़िया सी ठंडी खीर। है? ठंडी खीर? चांदनी, हमारे घर में हम कुछ भी ठंडा नहीं खाते हैं। पर खीर तो ठंडी ही अच्छी लागे है ना मम्मी जी? एक बार कह दिया ना तो बहस क्यों कर रही है, जा जाके खीर गरम करके ले आ। शादी के दूसरे दिन ही चांदनी को डांट पड़ गई थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से चुपचाप चली गई। शाम को जब सबको खाना खिलाने के बाद चांदनी रसोई की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास रसोई में आती है। चांदनी की कर रही है? बस मम्मी जी रसोई साफ कर दी है, बस ये बचा हुआ आटा फ्रिज में रखने जा रही थी। क्यों फ्रिज में क्यों? सुबह पराठे बना दूंगी ना गर्मा गर्म सबके लिए। हैं? बासी आटे के पराठे?
तने बताया था ना कि यहाँ सब गर्मा गर्म खाते हैं। वो तो ठीक है मम्मी जी, पर इस आटे का क्या करूँ मैं अब? फेंक दे और क्या करेगी, और आगे से ध्यान रखियो। चांदनी को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा अन्न का सम्मान करना सिखाया था। इसी तरह कई साल बीत गए। चांदनी अपने ससुराल के हिसाब से ढलने लगी। फिर एक दिन चांदनी जब सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। उसे कमजोरी का एहसास हो रहा था कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज लगाई, चांदनी, ओ चांदनी, अरे कहाँ है? देखो कितना टाइम हो गया और ये महारानी अभी तक कमरे से ना निकली। सॉरी मम्मी जी, वो थोड़ा बुखार है तो बस इसीलिए लेट हो गई। एक तो आजकल की बहुओं के नखरे ना पूरे होते। अरे हम अपने जमाने में मरने की नौबत भी होते थे ना तो गर्मा गर्म रसोई चालू रहती थी हमारी। जी मैं बस अभी बनाती हूँ नाश्ता। रहने दो माँ, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ। ललित गुस्से में चांदनी को घूरकर वहां से चला गया। लता भी उसे खरी खोटी सुनाकर चली गई। कुछ देर बाद अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजी और फिर, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम कौन? बबीता तू? हाँ आंटी जी, दो जिस्म एक जान थे हम। पर तुझे क्या हुआ? तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? चांदनी ने बबीता से कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ रसोई में ले आई। सुबह सुबह पति और फिर सास से डांट खाकर उसका मूड वैसे ही खराब था। और फिर जब बबीता ने उसे कुरेदा तो उसकी आंखें छलक आई। वो रुआंसी होकर बबीता के गले लगकर रोने लगी। इसी बीच तवे पर रखी रोटी जलने लगी और तभी लता रसोई में आई और जली हुई रोटी देखकर भन्ना गई। उसने बबीता के सामने एक जोरदार तमाचा चांदनी के गाल पर जड़ दिया और फिर, चांदनी, ले भवानी का नाम हो, उठा के फेंक दे बुढ़िया ने। इतना सुनते ही चांदनी को पता नहीं क्या हुआ। उसने अगले ही पल लता को गर्दन और घुटने से पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर हवा में उठा दिया। लता डर के मारे चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर ललित और उसके पिता रसोई में भागे चले आए और चांदनी का रौद्र रूप देखकर उन दोनों के भी हलक सूख गए। चांदनी, माँ को नीचे उतार दो प्लीज, इतनी ऊपर से गिरी तो हड्डी टूट जानी है माँ की। जिज्जा जी, वो इंटर कॉलेज चैंपियन रही है रेसलिंग की। उसने ठा के फेंका ना तो कम से कम 7-8 तो टूटेंगी। उसकी शराफत का और फायदा ना उठाओ। मैंने उसके अंदर की शेरनी जगा दी, अब उसे परेशान करने की गलती ना करना, वरना गर्मा गर्म रसोई की जगह क्या फायदा। आपकी कनपटी पे 2-4 गर्मा गर्म धर दे। जी समझ गया, सॉरी। चांदनी, माँ को नीचे उतार दो प्लीज। बबीता के कहने पर चांदनी ने लता को जमीन पर उतार दिया। लता थर थर कांप रही थी। आंटी जी, ये तो बता दो, ऊपर हवा ठंडी थी कि गर्मा गर्म है? अरे ना बेटी, अब तो कुछ गर्मा गर्म ना चाहिए। जैसी बहू की मर्जी हो वैसे एडजस्ट कर लेंगे हम तो। देख लिया चांदनी, तू तो खामखा परेशान हो रही थी। चल अब मैं चलती हूँ, बाकी कभी फिर ते मेरी जरूरत पड़े तन्ने जोश भरण खातर ते बुला लियो। इसके बाद चांदनी ने मुस्कुराते हुए बबीता को विदा किया।